जिज्ञासा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज अपन राजस्थान के एकीकरण के चरण को पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ और 7 चरणों में किस प्रकार से सबसे पहले इसके लिए रियासती सचिवालय के सचिव वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस प्रकार से मशक्कत करके 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ध्यान रहे दोस्तों, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण को करने में लगा है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में सर्वप्रथम 18 मार्च 1948 को पहला चरण, 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें मिलकर के मत्स्य संघ को बनाया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ नाम प्रस्तावित किया है के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में शोभाराम कुमावत को शपथ दिलाई गई। मत्स्य संघ की राजधानी के रूप में अलवर को रखा गया, अलवर मत्स्य संघ की राजधानी रखी गई। और महाराजा धौलपुर उदय भान सिंह को मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए, उदय भान सिंह। इस प्रकार से और वी.एन. गाडगिल के द्वारा एन.वी. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल, एन.वी. गाडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया। एन.वी. गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। और ये तो राज प्रमुख है। और उपराज प्रमुख के रूप में गणेश देवपाल, उपराज प्रमुख, करौली के शासक गणेश देवपाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। तो उसमें मुख्य बातें ध्यान रखने की है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने नाम प्रस्तावित किया। शोभाराम कुमावत अलवर प्रजामंडल के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और राजधानी को अलवर रखा गया। साथ में ध्यान रहे दोस्तों, मत्स्य संघ के अंदर एक ठिकाना नीमराणा नीमराणा जो ठिकाना था, उस नीमराणा ठिकाना को मत्स्य संघ के अंदर मिलाया गया। राजधानी अलवर रखी गई। एन.वी. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। और महाराजा धौलपुर वसुंधरा राजे के ससुर जी उदय भान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया तथा उपराज प्रमुख के तौर पर करौली के महाराजा गणेश देवपाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। अब मत्स्य संघ बनने के मात्र 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 राजस्थान की लगभग 10 रियासतों ने मिलकर के पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ बनाया, जिसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इस राजस्थान संघ के अंदर
कोटा संभाग यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, वर्तमान के अंदर 12 भी है, लेकिन कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन कोटा, बूंदी और झालावाड़ को रखा गया। इसी प्रकार से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दक्षिण भारत की 3 रियासतें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये इसके साथ रखी गई। और उसी के साथ में किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक, और साथ में कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ का ठिकाना पूर्व में ही बांसवाड़ा की चीफ जस्टिस बन चुका था। इस कारण से ये 10 रियासतें यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलकर के पूर्व राजस्थान का निर्माण मत्स्य संघ के निर्माण के मात्र 7 दिन के बाद यानी 25 मार्च को ये किया गया। और प्रधानमंत्री के रूप में गोकुल लाल असावा को शपथ दिलाई गई। राजधानी को कोटा रखा गया, राजधानी को कोटा रखा गया। और कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के महाराजा भीम सिंह कोटा के महाराव है, कोटा के महाराजा भीम सिंह को राज प्रमुख, जबकि उपराज प्रमुख के तौर पर बूंदी के महाराजा को बनाया गया। और साथ में ये ध्यान रहे, NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने ही राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया और बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण कंप्लीट हो गया। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान संघ था, उसमें मेवाड़ रियासत को अर्थात उदयपुर संभाग को या उदयपुर को सम्मिलित किया गया, अर्थात मेवाड़ रियासत को। जब उदयपुर को सम्मिलित किया तो इसका नाम बदल करके संयुक्त राजस्थान कर दिया गया, यानी राजस्थान संघ के साथ में उदयपुर को ज्वाइन किया है। ये 18 अप्रैल 1948 यानी पहले चरण से जस्ट 1 माह के बाद, यानी 1 महीने के डिफरेंस के अंदर संयुक्त राजस्थान बन गया है। और यहाँ पर संयुक्त राजस्थान की राजधानी को जयपुर रखा गया और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया तथा मेवाड़ के महाराणा इस शर्त पर ज्वाइंट आए थे कि मुझे आजीवन राज प्रमुख रखा जाए। इसलिए राज प्रमुख के तौर पर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया तथा उपराज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह को रखा गया। इस प्रकार से तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया है, अर्थात सिर्फ मेवाड़ रियासत को ज्वाइंट किया गया है। अब आते हैं चतुर्थ चरण पर। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो राजस्थान के अंदर ज्वाइंट नहीं आ रही थी, 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों से अलग अलग वार्ता, सामूहिक वार्ता करके येन केन प्रकारेण इन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को सम्मिलित होने के लिए विवश किया और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान अर्थात 4 बड़ी रियासतों को सम्मिलित किया गया और नामकरण
संयुक्त राजस्थान से वृहत राजस्थान किया गया और राजस्थान की राजधानी को जयपुर बनाया गया। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया और प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाई गई और राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को पहले आजीवन राज प्रमुख रहने के लिए बोला हुआ था, परंतु जब जयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया तो जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया। इसलिए एक नवीन पद का सृजन किया गया, महाराज प्रमुख, और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख मान सिंह और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह रहे। एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मैं पहले बोल गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया है, जबकि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया है। और इस प्रकार से जब मत्स्य संघ को 15 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान में मिलाया गया तो नाम वृहत राजस्थान किया गया और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर रखी गई। इस प्रकार से पी सत्यनारायण राव, ध्यान रहे पहले मैं शंकर राव देव समिति बोल गया था, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर और प्रधानमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री है ही, और साथ में राज प्रमुख मान सिंह सेकंड और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को रखा गया। फिर जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की सिरोही रियासत आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को सम्मिलित किया। अब इसके पीछे कहानी ये है कि भारत के अधिकांश नेता गुजरात से बिलोंग करते थे और आबू और देलवाड़ा को गुजरात के साथ ज्वाइंट करना चाहते थे। इस कारण से उनका यह प्रयास था कि आबू और देलवाड़ा को अभी फिलहाल अलग कर दें और बाद में जब जनता शांत हो जाएगी तो गुजरात के साथ मिला देंगे। पर इस कारण से छठवें चरण में सिरोही को यानी आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को वृहत्तर राजस्थान में मिलाया गया। और इसी चरण में चूंकि देश का संविधान लागू हो गया था, इसलिए वृहत और वृहत्तर राजस्थान को छोड़ करके विधिवत राजस्थान नामकरण किया गया। और राजधानी तो जयपुर है ही है, और यहाँ पर पूर्व में जो प्रधानमंत्री का पद चला आ रहा था, एकीकरण के छठवें चरण में हीरालाल शास्त्री को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया और राज प्रमुख मान सिंह सेकंड और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को रखा गया। इसी प्रकार से एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को 4 बातें हुई। आबू और देलवाड़ा तहसील यानी कि राजस्थान की जनता ने मांग की कि आबू और देलवाड़ा को इस प्रकार आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया और उसी के साथ अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश था उसको भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया गया। साथ में एमपी का एक क्षेत्र था सुनील टप्पा, एमपी के सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान को दिया गया और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र उसको एमपी को दिया गया। इस प्रकार
सुनेल टप्पा और सिरोंज, इस दोनों का आदान प्रदान करके सुनेल टप्पा राजस्थान को और सिरोंज क्षेत्र एमपी को दिया गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को 4 बातें हुई। साथ में 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद समाप्त किए गए और विधिवत राज्यपाल की नियुक्ति की गई और 1 नवंबर 1956 को सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। राजधानी जयपुर ही है। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया थे जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण संपन्न हुआ। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की अपन ने चर्चा की है। ध्यान रहे कि राजस्थान के एकीकरण में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेवे। इसी का मैंने ऑडियो वॉइस मैसेज भी डाला है, उसको भी आप देखें, इसको भी देखें, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लेवे। और यदि कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।